लास्ट टाइम जब मैंने सिंगल वुमन होने का एक्सपीरियंस शेयर किया था तो किसी ने मुझसे कहा कि सिंगल वुमन की प्रॉब्लम्स के बारे में और बात होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि सिंगल वुमन को तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो फिर बातों बातों में मुझे एक छोटी सी घटना याद आ गई। उस वक्त मैं थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और मैंने खुद को काम में झोंक दिया था। ऐसे में मेरे घर के छोटे बच्चे इग्नोर फील कर रहे थे। एक दिन मेरी भतीजी आई और शिकायत करने लगी, आप तो हमारे साथ खेलती ही नहीं हो। तो मैंने उसे समझाया कि अगर काम नहीं करूँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो आपको गिफ्ट कैसे दूंगी। तो उसने थोड़ा सा सोचा और बड़े बूढ़ों की तरह एक्सप्रेशन देते हुए बोली, इससे अच्छा तो आप शादी ही कर लेती। मैंने उससे पूछा कि उससे क्या होता, तो उसने कहा, आपका पति जॉब करके पैसे कमाता, आप आराम करती और पैसे खर्च करती। सिंगल होने का वाकई एक ड्रॉबैक तो है कि आपके पास पति के रूप में एक चलता फिरता एटीएम नहीं होता। सिर्फ एटीएम ही नहीं, ड्राइवर, हेल्पर, पार्टनर भी नहीं होता। आपको सब कुछ खुद संभालना होता है, घर के काम भी और बाहर के काम भी। फाइनेंस आपको देखना है, बैंक का काम, ईएमआईज, प्रीमियम, बिल पे करना, आईटीआर भरना, सब आपको ही करना है। और सिर्फ करना ही नहीं है बल्कि उनकी डेट्स भी याद रखनी है। राशन खुद लाना है, घर की छोटी मोटी मरम्मत के लिए भी खुद ही भाग दौड़ करनी है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर से अकेले जूझना है। अगर आप किराए पर रहती हैं तो वक्त पर किराया देने की टेंशन के अलावा सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा मसला हो जाती है। अगर आप टेक्निकली वीक हैं तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे या फिर आपको उन्हें खुद ही सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। सिंगल होने का अगला ड्रॉबैक ये है कि घर से लेकर बाहर तक की दुनिया में सभी आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ऑफिस में किसी को छुट्टी चाहिए तो उसकी जगह आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप तो अकेली हैं, मैनेज कर ही लेंगी। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो ग्रुप की गतिविधियों में जितना भी जिम्मेदारी वाला काम है वो आपको सौंप दिया जाता है, बल्कि कहना चाहिए कि अंडरस्टूड है, आप ही को करना है, क्योंकि आप तो फ्री हैं, आप अकेली जो हैं। समटाइम्स कुछ लोग आपको वो डस्टबिन भी समझ लेते हैं जिसका वो जब चाहे अपनी नेगेटिविटी डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही टाइम है, आप अकेली हैं ना। कुछ लोग आपको स्टेपनी बना देते हैं, उन्हें कहीं जाना हो तो अपने बच्चों या फैमिली की जिम्मेदारी आपको सौंप देते हैं। उनका कोई काम अटक रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट कर दी। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब कभी भी आपको ज़रूरत होगी, इतने प्रकार के लोगों में से कोई भी आपके लिए मौजूद नहीं होगा, क्योंकि उनका तो परिवार है, वो बिजी हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या सिर्फ पति और बच्चे ही परिवार में शामिल होते हैं? क्या माँ बाप, भाई बहन परिवार की गिनती में नहीं आते? उनकी जिम्मेदारी किसी श्रेणी में नहीं शामिल होती? और सबको तो छोड़िए, क्या अपने प्रति इंसान की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? एक कॉमन प्रॉब्लम जो यूं तो हर महिला को फेस करनी पड़ती है, पर सिंगल वुमन को थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है, वो है हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाना। अमूमन ये कोई बुरी बात नहीं होती, मगर जब आप गलत रीजंस की वजह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं तो ज़रूर अखरता है। आप किसी गैदरिंग में चले जाएं तो हॉट टॉपिक सिंगल वुमन होती है। अगर ऊपर वाले ने थोड़ा चेहरा मोहरा ठीक ठाक दिया है तो चर्चा इस बात पर होती है कि ज़रूर कोई अफेयर रहा होगा जिसकी वजह से शादी नहीं की। या फिर कहा जाता है, देखने में तो बेचारी इतनी अच्छी है मगर क्या करे, किस्मत ही ख़राब है। अगर वो लड़की सुंदरता के आम पैमाने पर खरी ना उतरती हो तो लोग और भी बेचारा बना देते हैं। बेचारी, थोड़ा रंग गोरा होता, थोड़ी पतली और लंबी होती तो शादी हो गई होती। पर चर्चा होती इसी विषय के इर्द गिर्द है कि शादी क्यों नहीं हुई। आजकल का दौर ऐसा है कि कुछ लोग ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि शायद लड़के पसंद ही ना हो, और कुछ तो इतने बहादुर भी होते हैं कि पहली ही मुलाकात में मुंह उठाकर शादी ना करने की वजह भी पूछ लेते हैं, बगैर ये सोचे कि ये किसी का प्राइवेट मैटर है और बहुत ही पर्सनल चॉइस ना भी हो तो भी किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में खोजबीन करे या इंटरफेयर करे। एनीवे, सिंगल होने पर आप चाहते ना चाहते हुए स्ट्रांग हो जाते हैं, या कहें लोग आपको मजबूत बना देते हैं। ऐसे में जब कभी भी आपको सचमुच इमोशनली, मेंटली किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अक्सर आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। इसलिए नहीं कि लोग आपको वो सपोर्ट नहीं देना चाहते या नहीं देते, बल्कि इसलिए कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि आपको उनके सपोर्ट, उनके हेल्प की ज़रूरत है। ये है सिंगल होने का एक और ड्रॉबैक, क्योंकि आपको अपनी हर तरह की प्रॉब्लम के साथ अकेले ही डील करने की आदत होती है। तो जब तक पॉसिबल होता है आपकी प्रॉब्लम आप तक रहती है। जब कोई और ऑप्शन नहीं रहता तब लोगों को पता चलता है कि आप किसी मुश्किल में हैं। लोग खुद भी इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि सबकी नज़र में तो आपकी अपनी एक लाइफ है, आप सब डील कर ही रही हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान को भी कभी ना कभी सहारे की ज़रूरत पड़ती है।
पर अक्सर ये बात हम खुद भी भूल जाते हैं। बहुत से लोग जॉब करने के लिए अपनों से दूर अकेले रहते हैं, ये फॉर टाइम बिंग होता है, लेकिन सिंगल वुमेन की लाइफ उससे बहुत अलग होती है। कुछ दिनों के लिए अकेला रहना लोग रिलेट कर पाते हैं, मगर सिंगल वुमेन से कोई रिलेट नहीं कर पाता, उन्हें कोई समझ ही नहीं पाता, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके हर सुख दुख को, आपकी हर प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ आपके मैरिटल स्टेटस से जोड़कर देखा जाता है, और बात बात पर आपको इस बात का ताना दे दिया जाता है कि अगर शादी कर ली होती तो कम से कम ऐसा नहीं होता। जैसे शादी ना हुई कोई जादू की छड़ी हो गई हो, हर मर्ज की दवा। जैसे शादीशुदा लोगों की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। जैसे हर शादीशुदा जोड़ा सुख से ज़िंदगी गुजार रहा हो, ना उन्हें दुख सताते हैं, ना अकेलापन फील होता है, ना मेंटल इमोशनल या फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बात कोई क्यों नहीं समझ पाता कि शादी खुशियों की गारंटी नहीं है, बल्कि अगर बेमेल शादी हो तो रही सही खुशियाँ भी ख़त्म हो जाती है। अपने आसपास नज़र उठा के देखें तो ज़्यादातर ऐसी ही शादियाँ नज़र आएंगी। किसी टॉक्सिक मैरिज या रॉन्ग रिलेशनशिप में होने से फार फार बेटर है अकेले रहना। लेकिन इसी वजह से सिंगल वुमन को समझदार की श्रेणी में नहीं रखा जाता। उनसे 10-12 साल छोटे भाई बहन शादी होते ही रातों रात अक्लमंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने शादी नहीं की है तो आपकी अक्लमंदी पर आपके बूढ़े होने तक भी डाउट ही बना रहेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया की नज़र में जो सबसे अक्लमंदी वाला काम है वो तो आपने किया ही नहीं। ये सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका जिक्र मैंने किया, इनके अलावा बहुत सी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे एक सिंगल वुमन को दो चार होना पड़ता है। इस दुनिया में कुछ भी इजी नहीं होता, न शादी करना न सिंगल रहना। पर ज़िंदगी हमारी है तो ये फैसला भी हमारा होना चाहिए कि हम उसे कैसे जीना चाहते हैं, और जब एक बार फैसला ले लिया तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। सो फॉरगेट एवरीथिंग, स्टे हैप्पी एंड प्राउड टू बी सिंगल।